बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 13 मई 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, आज हम गोल्ड का चार्ट देख रहे हैं और 4 के टाइम फ्रेम पे आपको मैं कुछ चीज़ें पहले बता दूं, फिर हम 1 पे इसको कन्वर्ट करके अपने डेली के एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, 4 पे डेली पे भी और 4 पे भी एक एम पैटर्न प्ले हो रहा है और इस वक्त मार्केट उसके नेक लाइन पे है। 4 पे भी देखें तो आप, ये एक एम पैटर्न है जो कि मार्केट प्ले कर रही है। ठीक है। अच्छा, ये इसकी नेक लाइन है जो कि 32-21 वाली 32-21 पे एम पैटर्न की नेकलाइन है। ये डेली फ्रेम पे भी आप चेक करेंगे तो डेली फ्रेम पे भी मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। डेली फ्रेम पे बहुत वाज़े एम नज़र आ रहा है और यही इसकी नेकलाइन है और मार्केट ने जो है तकरीबन 2 बार इस नेकलाइन को रिजेक्ट किया है। एक मैं आपको ज़रा इसकी मार्किंग करके बता दूँ कहाँ कहाँ रिजेक्शन ली है। देखिए, यहाँ पे आके मार्केट ने इसको रिजेक्ट किया, फिर यहाँ पे भी आके थोड़ी बहुत माइनर रिजेक्शन दी है, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि डेली का अगर हम प्रीवियस वॉल्यूम देखें तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग क्लाइमेट कैंडल एक बनी है जिसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग माना जाता है। और उसके बाद जो आज की कैंडल खुली है वो भी बिलो प्रीवियस कैंडल ओपनिंग हुई है। इट मीन्स ये एक साइन है आपके लिए, बेरिश साइन है। ठीक है, तो गोल्ड आज भी हमारा बेरिश ही रहेगा। डाउन साइड हमने सेल साइड अपनी ट्रेंड फाइंड करनी है। 4 पे हम शिफ्ट हो जाते हैं तो 4 पे हम क्या देख रहे हैं। 4 पे हम मार्केट को देख रहे हैं कि सेल साइड वॉल्यूम जो है वो निकल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें एक बुलिश एनगल्फिंग बनी है 4 पे। यहाँ पे प्रॉपर एक बुलिश एनगल्फिंग बन गई है और अगली कैंडल बेरिश वॉल्यूम को जो है निकाल रही है मार्केट से, यानी बुलिश मोमेंटम ले रही है। अच्छा, 4 पे मैं मार्केट को बुलिश जस्ट 26-67 तक देख सकता हूँ। अगर मार्केट जो है ये नेक लाइन क्रॉस करती है जो 21-22 वाली है, इसको प्रॉपर क्लोज करके 32-50 पे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है तो हम मार्केट को फिर हमारे पास जो एक एफ एरिया है मार्केट का, एक एफ एरिया हमारे पास 32-50 से 32-65 के बीच में है और दूसरा एफ एरिया जो है सप्लाई भी यहाँ पे रखी हुई है। ये सप्लाई भी है यहाँ पे मार्केट के पास, मार्केट इस सप्लाई को भी लेने आ सकती है। और इसके अलावा उससे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एफ भी है और ऑर्डर ब्लॉक 4 का सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है यहाँ पे। ये भी आपको नज़र आ रहा होगा जिसको मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ। ये हमारा एफ एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा एफ रखा हुआ है। मार्केट अगर 32-50 के एरिया को अपसाइड क्लोजिंग देती है तो हम मार्केट को फिर इस एरिया तक देखेंगे, इस एफ तक। इस एफ से अगेन हम सेल साइड की एंट्री फाइट करेंगे। अदरवाइज इस वक्त मार्केट हमारे पास बेरिश ट्रेंड में है तो हम इसको बेरिश ट्रेंड पे ही लेंगे। अब मैं ज़रा एक और चीज़ बता देता हूँ। ये जो मैंने एक पर्पल कलर का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे इसको हम एज अ बीपीआर भी ले सकते हैं बैलेंस प्राइस के तौर पे, कि यहाँ पे हमारे पास एक माइनर गैप भी है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ। ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इस एरिया पे, ये माइनर हमारे पास गैप भी है, तकरीबन $3-4 का या $5 का गैप है। मार्केट ने इसको भी फिल करना है जो कि रह चुका है और ये काफ़ी पुराना गैप है जो कि फिल होना है। इसके अलावा उसके नीचे एक एफ भी 4 का रखा हुआ है जो मैंने ग्रीन रेक्टेंगल से मार्क किया हुआ है। ये भी आप अपने पास मार्क कर लें। ये तो हमारे पास 4 के एरिया पे जो मार्केट हमें कह रही थी हमने वो देख लिया। अब जाके हम 1 पे चार्ट को शिफ्ट करते हैं और 1 पे अपनी ट्रेड वगैरह फाइंड करते हैं। ये 1 पे भी अगर आप देख लें तो एम पैटर्न प्ले हो रहा है और इस वक्त मार्केट जो है उसकी नेक लाइन पे हार्मोनिक, जिसको आप कह सकते हैं, हार्मोनिक भी है। अच्छा, 1 पे हमारे पास इस करंटली मार्केट कहाँ पे है। 1 पे मार्केट मैं आपको बार बार एक एरिया बता चुका हूँ कि 32-21 देन 31-95 ये वो जोन है कि जब इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे होगा तो हम मार्केट को कम्प्लीटली बेरिश ट्रेंड मान लेंगे और ये हमारे लिए बेरिश ट्रेंड होगा। अदरवाइज इस वक्त भी हमारे पास 60-40 का रेशो है बेरिश ट्रेंड का, यानी 60% हमारे पास मार्केट बेरिश है और 40% बुलिश है। और एज फंडामेंटल की अगर बात कर लें, फंडामेंटल हमारे पास गोल्ड के लिए कम्प्लीटली बेरिश हैं। और थर्सडे को क्या कहते हैं, इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन की जो है वो जंगबंदी के हवाले से भी बातचीत होगी, एक डील होगी, तो हमारे लिए वो भी काफ़ी क्रूशल है और उसको भी देखेंगे। और आज सबसे अहम बात, आज का कोर सीपीआई का डेटा भी है जिसको सीपीआई और एनएफपी के साथ, यानी कि हम उसको कंपेयर करते हैं कि एक बड़ा डेटा है, हाई इम्पैक्ट। तो मैं आज की मार्केट जो है कोर सीपीआई को देखकर और पिछली एफओएमसी को देखकर और ट्रंप की जो टेरिफ वॉर ट्रेड है या जो टेरिफ वॉर उसने स्टार्ट की है या उसकी प्रीवियस जो भी ट्वीट्स उन्होंने की हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर मैं फिर कोर सीपीआई के डेटा को यूएसडी के पॉजिटिव देख रहा हूँ, यानी गोल्ड के अगेंस्ट देख रहा हूँ। तो गोल्ड हमें फिर से शाम को जो है न्यूयॉर्क सेशन में बेरिश दिख सकता है और बेरिश में ये जो 4 का मैंने एक एफईजी मार्क किया हुआ है, यहाँ तक मैं मार्केट को देख सकता हूँ 31-50 तक मैं मार्केट को बेरिश देख रहा हूँ कि मार्केट 31-50 तक आएगी। अदरवाइज सबसे पहले मार्केट को गैप फिल करना है जो कि मैंने ये पर्पल लाइन से मार्क किया हुआ है।
ये एरिया आप अपने पास भले मार्क कर लें। यहाँ पे हमने मार्केट को देखना है जो कि 3180 से 3175 का एरिया, 3185 से 3175 का एरिया है। ये तो हमारी फंडामेंटल्स और टेक्निकल हो गई। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं 1 इंच पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास 1 इंच पे एक सपोर्ट हमारे पास 32-21 की है और सेम वही हमारी नेकलाइन भी है, इसको हम देखेंगे नंबर 1। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है क्या कहते हैं, ये ब्लैक लाइन से जो मैंने मार्किंग की हुई है, हमारे पास सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस है। देन हम एक और सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं, ये रेड लाइन जो है हमारे पास 32-67 पे है। इसके अलावा नीचे की सपोर्ट की बात करें तो 31-95 पे हमारी एक सपोर्ट है और फिर अगेन नीचे हमारे पास एक सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस भी आ रही है। तो ये हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई। इसके अलावा एक एफईजी है जिसको प्रॉपर तरीके से मिटिगेट नहीं किया गया, मैं उसकी मार्किंग कर देता हूँ, अदरवाइज मेरे हिसाब से वो तकरीबन प्ले हो चुका है, लेकिन मार्केट इसको अगेन टेस्ट करने आ सकती है। वही एरिया जो मैंने आपको 4 एच पे बताया, सेम वही हमारे पास 1 एच पे भी अवेलेबल है। ये एक एरिया है, इसका मैं कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि ये सेल साइड एफईजी इसको हम लेंगे, मार्केट इसको अभी इस वक्त प्ले करने जा रही है। तो ये आपके पास जोन है, अगर आप सेलिंग फाइंड कर रहे हैं तो आप 32-50 के एरिया का पहले वेट करें। जब 32-50 पे आपको कंफर्मेशन आ जाए देन आप इसको सेल साइड देख सकते हैं। यानी कि इसकी अगर मैं एरो से मार्किंग कर दूं आपको, जब मार्केट इस तरह से इस एरिया को टेस्ट करे प्रॉपर, देन आप यहाँ तक इसकी ट्रेड इस तरह ले सकते हैं। ठीक हो गया। तो आपके सामने आज का सारा सिनारियो मैंने रख दिया है। मार्केट चूँकि बेरिश है और बेरिश की वजूहत की वजह से वो भी बता दी हैं, टेक्निकल्स हो गई हैं, फंडामेंटल्स हो गई हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया है, और हमने कुछ एरियाज़ भी मार्क कर लिए जो हमारे जोन है, उनको भी हमने मार्क कर लिया है कि किन वजूहत की बिना पे मार्केट जो है डाउन आ सकती है, वो हमारे पास ये जोन मार्क हुए हैं। इसके अलावा अपसाइड पे मैं मार्केट का मोमेंटम नहीं देख रहा हूँ। और दूसरी चीज़, हम ज़रा बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी भी इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी हुआ है क्योंकि ज़ाहिर है बीटीसी को इन्वेस्टर ने सेफ़ हेवन मान लिया है, सेकंड सेफ़ हेवन, तो हम बीटीसी को भी देख रहे हैं। अच्छा, बीटीसी हमारे पास डाउन आया है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बीटीसी इस साल के एंड तक एक 20, एक 30, एक 40 तक जा सकता है, लेकिन अब कुछ सूरत-ए-हाल अलग है। एक ब्लैक स्वॉन एक इवेंट होता है जो कि मार्केट ब्लड बाथ लेती है। आप में से शायद के कुछ लोगों को उसका इल्म होगा, कुछ को नहीं होगा, लेकिन जिनको नहीं भी है उनको भी मैं बता देता हूँ कि ब्लैक स्वॉन एक ऐसा इवेंट है जो कि उसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती, कोई टाइम फिक्स नहीं होता, किसी भी वक्त आ जाए। वो इवेंट ऐसा है कि उसका पता नहीं चलता, ना पहले से उसकी कोई इंडिकेशन होती है। अलबत्ता ये कि थोड़े बहुत असरात मार्केट में ऐसे नज़र आ जाते हैं जिनको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ब्लैक स्वॉन स्टार्ट हो गया। तो मेरे आइडिया के मुताबिक या मेरे एनालिसिस और मेरे फंडामेंटल्स के मुताबिक ब्लैक स्वॉन जो है वो मई और जून में स्टार्ट हो जाएगा। मई चूँकि चल रहा है, जून हमारा नेक्स्ट है, तो मैं ब्लैक स्वॉन को स्टार्ट होते हुए देख रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे अगर आप 1 एच पे बीटीसी का चार्ट देखें, मार्केट ने यहाँ पे कम्प्लीटली रेंजिंग की है इस जोन में, देन इस जोन को ब्रेकआउट किया डाउन साइड। अब मैं मार्केट बीटीसी को जो है 1,06,000, 1,05,000, 1,07,000, ये 3 एरियाज़ है। मैं इससे ऊपर बीटीसी को अभी फ़िलहाल नहीं देख रहा। अगर यहाँ से मार्केट प्रॉपर अगेन रिजेक्शन देती है तो आप सेल साइड देखें। और बीटीसी ब्लैक स्वान कहाँ तक बीटीसी को लेकर जा सकता है, 27,000 की मार्केट में इस वक्त आवाज़ें चल रही हैं, बीटीसी 27,000 तक जा सकता है। अच्छा, उसका गोल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? रिसेंटली अगर हम देखें तो गोल्ड और बीटीसी दोनों एक दूसरे को फॉलो करके चल रहे, एक्चुअली बीटीसी गोल्ड को फॉलो करके चल रहा है, तो मैं नहीं मानता कि ब्लैक स्वान में गोल्ड जो है बीटीसी को फॉलो करके चलेगा। अगर फॉलो करता है तो हम गोल्ड को भी डाउन देखेंगे। ब्लैक स्वान इवेंट ही ऐसा है। अच्छा, आल्ट कॉइन्स की बात कर लें तो आल्ट कॉइन्स में जो है पंप आने वाला है और पंप आ भी रहा है, तो ब्लैक स्वान जो है वो आई थिंक बीटीसी पे असर डालेगा और ना कि आल्ट कॉइन्स पे। इसके अलावा डेटा आपके साथ शेयर कर दिया गया। आज कोर सीपीआई का डेटा है, तो आपने बहुत एहतियात से अपनी ट्रेड करनी है। अच्छा, यूरो यूएसडी का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। मैंने यूरो यूएसडी पे आपको तकरीबन पिछले मंथ ही बता दिया था एक एरिया, ये जो मैंने गोल्डन फिब जोन मार्क किया हुआ था, ये पिछले मंथ का मार्क था। मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने यहाँ तक आना है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट हमारे उस जोन तक आई है जो हमने एनालाइज़ किया था। मार्केट उस जोन तक आई है। अब हमारा यूरो यूएसडी जो है अब अपने इस फिब के जोन को जो है वो टेस्ट कर रही है। अच्छा, टेस्ट करने के बाद अगेन मैं यूरो यूएसडी को डाउन देख रहा हूँ, तो यूरो यूएसडी पे आप सेल साइड फाइंड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, जीबीपी जेपीवाई का डेटा अगर हम देखें, जीबीपी जेपीवाई हमारे पास कल जो है गैप ऊपर के गैप से ओपन हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इस गैप को फिल करने आएगी जो कि 193.44 का एरिया है। तो जीबीपी जेपीवाई पे भी हम माइनर सेल साइड देख सकते हैं, अदरवाइज जीबीपी जेपीवाई बुलिश है। और इसके अलावा जीबीपी यूएसडी को अगर हम देख लें तो जीबीपी यूएसडी ने सेम गोल्ड का पैटर्न फॉलो किया है और यूरो यूएसडी ने भी सेम गोल्ड का पैटर्न फॉलो किया है कल, जो कि आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है। अगर आप गोल्ड का चार्ट देख लें 1 एच का और जीबीपी यूएसडी का देख लें तो आपको सेम ये पैटर्न नज़र आ रहा होगा जो इस वक्त करंट मार्केट में चल रहा है। अच्छा, जीबीपी भी जो है जीबीपी यूएसडी वो भी डाउन साइड की गैप से ओपन हुआ है और एक एफईजी अप साइड भी आपको नज़र आ रहा है और क्लाइमेटिक सेल कैंडल है, तो मार्केट इसको टेस्ट करके अगेन डाउन साइड जा सकती है। तो आपने प्रॉपर इस क्लाइमेटिक सेल कैंडल जो है या इसको आप एफईजी के तौर पर देख लें, जब इसको मार्केट टेस्ट करे तो आप इसकी सेल साइड एंट्री ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एनजेड को हम देख लेते हैं। एनजेड भी हमारे पास डाउन है और सेम एनजेड ने भी बिल्कुल सेम ही
चार्ट फॉलो किया है जो कि गोल्ड, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी का था। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास सेलिंग साइड पे क्लाइमेटिक सेल कैंडल मौजूद है, हम इसी को फॉलो करके अपनी सेल साइड की एंट्री फाइंड करेंगे। अच्छा, यूएसडी कैट की बात कर लें। यूएसडी कैट चूँकि अगेंस्ट चलता है, बाकी पेयर्स के अपोजिट चलता है, तो उस पर हमारे पास बाय साइड की एंट्री है और हम उसको यूएसडी कैट को हम बाय साइड ट्रेड करेंगे। अगेन गोल्ड पे आके हम अपनी एनालिसिस को क्लोज करते हैं और गोल्ड पे ये देखें, गोल्ड पे भी अगर आप करंट चार्ट को देखें तो सेम मैंने जो करेंसियों का चार्ट दिखाया सेम वही प्ले हुआ है। तो गोल्ड का चार्ट आपके पास बिल्कुल क्लियर है। ऊपर का जो मैंने रेड एरिया मार्क किया हुआ है, आप इस रेड एरिया का वेट करें। यही हमारे पास क्लाइमेटिक सेल कैंडल भी है और यही हमारे पास एक एफईजी एरिया भी है, जो कि मार्केट ने अभी तक इसको प्रॉपर टेस्ट नहीं किया। इसको प्रॉपर टेस्ट करने के बाद जिस तरह आपको वीडियो में बताया गया है एफईजी के, उसी तरह इसको आप फिर ट्रेड कीजिएगा और सेल साइड पर आप एक बेहतरीन एंट्री फाइंड कर सकते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक भी मैंने मार्क किया हुआ है ब्लू रेक्टेंगल से, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, मार्केट यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है। देन इसको डाउन साइड ब्रेक करने के बाद अगेन हमारे पास जो पर्पल एरिया है, एक वीपीआर है, यहाँ पे मार्केट को हम देख रहे हैं। तो अब तक की यही एनालिसिस थी और जो कोई स्ट्रक्चर बनते हैं या कोई न्यूज़ या कोई ट्रेड आती है तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।